व्यंजनों को मिलाने के लिए कुछ रूल्स है जो आपको देखने होंगे। हाँ, जैसे पहला जो 5 रूल्स लिखाए थे उसी के अनुसार ये सेकंड वाला रूल्स है। तो जो फर्स्ट 5 रूल आपको याद होगा उसके अनुसार ही इसको बनाना है। पहला रूल क्या था, व्यंजनों को लाइन पे लिखना चाहिए। तो इसमें भी व्यंजनों को लाइन पे लिखना चाहिए, लेकिन व्यंजनों को मिलाते समय क्या ख्याल रखना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बनता है इसमें, मैं पहले बताई थी आपको, व्यंजनों को जब मिलाते हैं तो पहला व्यंजन लाइन पे लिखना चाहिए, ये तो होता ही। लेकिन पहले व्यंजन के बाद जो है ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन आ जाते हैं। पहला व्यंजन कैसे लिखा जाएगा, लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, हाँ, पहला व्यंजन हमेशा लाइन पे लाइन के ऊपर लाइन पे लिखना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा व्यंजन कहीं भी जाए उसकी परवाह नहीं करनी, लेकिन ऐसा आएगा तो उसको बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नियम क्या है, पहला व्यंजन हमेशा लाइन पे लिखना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा व्यंजन कहीं भी जाए उसकी परवाह आपको नहीं करनी, तब व्यंजनों को मिलाते समय। सेकेंड नियम क्या था, किसी भी व्यंजन की दिशा और आकृति नहीं बदलनी। पहले बदलते थे, नहीं बदलते, तो अब भी नहीं बदलनी, किसी भी व्यंजन की दिशा और आकृति नहीं बदलनी। थर्ड पॉइंट क्या था, हाँ, तो वो सरल व्यंजन पहले पढ़ाए, किसको बोलते हैं सरल व्यंजन, कौन से वर्ग को बोलते हैं, ग वर्ग, वक्री व्यंजन को सरल व्यंजन नहीं बोलते, वो वक्री व्यंजन। तो दो सरल व्यंजनों के मध्य क्या होना चाहिए, कोण बनना चाहिए। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या था, व्यंजनों को हल्का गाढ़ा स्पष्ट लिखना चाहिए। तो ये तो पहले नियम की तरह है, बस फर्स्ट नियम थोड़ा सा चेंज है। तो व्यंजनों को हल्का गाढ़ा स्पष्ट लिखना चाहिए। फिर कौन सा पॉइंट है, क्या था, 5वां पॉइंट, हाँ। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, जब तक आपका शब्द पूरा नहीं हो जाता, शब्द आगे का व्यंजन पूरा नहीं हो जाता, हाथ नहीं उठाना। तो व्यंजनों को जोड़ते समय ये सबसे अहम पॉइंट है कि जब तक शब्द पूरा नहीं हो जाता, हाथ क्या है, नहीं उठाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तो व्यंजनों को काटने का नियम तो पढ़ चुके हैं, कैसे काटेंगे। व्यंजनों को काटने के लिए पहले कैसे काटते थे, हाथ उठा के काटते थे। तो व्यंजनों को काटने के लिए प्रारंभ डैश या फिर अंत में डैश लगाकर काटना चाहिए। यदि बीच का व्यंजन आए और काटने की जगह ना हो तो क्या है, हाथ उठाकर काट देना चाहिए। तो ये जो कितना नियम है, 6 नियम, वो आपको याद होना चाहिए था, मैं पूछूंगी, ठीक है। और पहला जो 5 नियम हो तो याद ही है, तो ये उनका याद रखना चाहिए। तो हम देखते हैं व्यंजनों को मिला, सबसे पहले पावर। तो पावर में क्या करते हैं, क्या पढ़ेंगे, फिर तो व्यंजनों को मिलाने के लिए कैसे करेंगे, जैसे प के साथ प, ठीक है, फिर प के साथ फ, फिर प के साथ ब, फिर प के साथ भ। ऐसे आपको सब व्यंजन को मिला के देखना है। तो कैसे लिखेंगे, प के साथ प, पहला व्यंजन लाइन में लिखना चाहिए। फिर दूसरा व्यंजन क्या है, ठीक है। तो पहला व्यंजन लाइन पे, उसके बाद उसी के आगे बढ़ाते हुए दूसरा व्यंजन, तो हाथ उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। फिर क्या है, प व्यंजन, फिर फ व्यंजन। कैसे काटेंगे, अंत से काटेंगे बिना हाथ उठाए। फिर प व्यंजन,
हल्का होता है और प व्यंजन क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे आप लोग हल्का गाढ़ा स्पष्ट बनाएंगे, ये ऐसे हल्का और यहीं से गाढ़ा, तो हल्का गाढ़ा दोनों स्पष्ट। वैसे प व्यंजन और ये भ, तो ये था प के साथ प के साथ फ और प के साथ ब और प के साथ प व्यंजन को हाथ में काटे नहीं काटना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम अंत से काट सकते हैं। अगर ये बीच में इसके आगे और व्यंजन होता तो हम हाथ में काटेंगे। वैसे ही क्या करेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, प के साथ। ये हो गया आपका प के साथ हो गया। प के साथ क्या जोड़ना है, फिर प के साथ प, फिर प के साथ ब, फिर प के साथ कैसे जाएंगे। पहला व्यंजन हमेशा लाइन पे लिखना चाहिए। ये कैसे हो गया प व्यंजन। अब यहाँ प्रारंभ से काटेंगे कि मध्य से काटेंगे कि अंत से काटेंगे, प्रारंभ से काटेंगे। क्यों प्रारंभ से काटेंगे, ये तो फ व्यंजन हल्का होता है, प व्यंजन भी हल्का होता है, इसलिए हम पहला व्यंजन लाइन, दूसरा व्यंजन, फिर क्या है प व्यंजन, फिर काटने के लिए प्रारंभ में डैश लगाना चाहिए और अंत में डैश लगाना चाहिए। फिर प व्यंजन हल्का होता है और फिर भ व्यंजन क्या होता है, गाढ़ा होता है। फिर फ व्यंजन, फिर भ व्यंजन। हल्का गाढ़ा पता है कौन सा व्यंजन हल्का होता है, कौन सा व्यंजन गाढ़ा होता है, उसी के अनुसार आप लिखते हैं। वैसे थर्ड क्या है, ब व्यंजन। तो ब व्यंजन के साथ कौन सा व्यंजन जोड़ना है, ब, फिर ब और फ, फिर ब क्या है, ब और भ। तो इसमें कैसे जोड़ेंगे, पहला व्यंजन लाइन पे, पहला व्यंजन क्या है, यहाँ पे गाढ़ा है, तो गाढ़ा मतलब ब व्यंजन और ये पे हल्का। तो आप लोग कॉपी में हल्का गाढ़ा स्पष्ट बनाएंगे ब, और फिर क्या है ब व्यंजन और ये फ व्यंजन। तो प्रारंभ से ना काट कर क्या किए, अंत से काटे, क्योंकि प्रारंभ में काटे तो नहीं बनते। फिर क्या है ब व्यंजन, फिर भ। तो कोण का भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आकृति आपकी ऐसे बन रही है, ऐसे बनेगी क्या, नहीं बनेगी। जो कोण आपका लिखा है वही कोण इसमें भी बनना चाहिए। फिर क्या था ब और भ, ठीक है। तो हल्का व्यंजन हल्का बनाएंगे, गाढ़ा व्यंजन गाढ़ा, क्योंकि हल्का गाढ़ा हम पढ़ चुके हैं। वैसे कौन सा व्यंजन बना, भ व्यंजन बना। तो कैसे लिखेंगे इसको, भ प, फिर भ और फ, फिर भ और भ और। तो पहला व्यंजन क्या है, भ व्यंजन। कैसे काटेंगे इसको, प्रारंभ से काटेंगे, गाढ़ा रहेगा और भ व्यंजन क्या है, हल्का। वैसे सेकंड क्या है भ व्यंजन और ये भ हल्का और गाढ़ा, फिर भ व्यंजन गाढ़ा रहेगा, फिर भ व्यंजन गाढ़ा रहेगा, फिर भ व्यंजन और ये भ। तो व्यंजनों को मिलाने के लिए हमको बिना हाथ उठाए क्या करना है, काटना है व्यंजनों को, और हाथ नहीं उठाना है और व्यंजनों को दिशा और आकृति से बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया पावर। फिर सेकंड कौन सा था, टावर। टावर में क्या क्या आता है, टा था, टा और था। तो पहला क्या पढ़ेंगे, टा और टा, फिर टा और था, टा के साथ टा, टा के साथ। इसमें कैसे लिखेंगे, टा व्यंजन कैसे होता है, 90 डिग्री होता है। तो पहला व्यंजन लाइन में लिखना चाहिए। तो पहला व्यंजन कैसे, लाइन में लिखने का मतलब सीधी आकृति, हल्का होता है कि गाढ़ा, तो दोनों व्यंजन आकृति समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा बना के और एक छोटा बना के, दोनों तरफ की आकृति जो समान होनी चाहिए। एक छोटा और एक बड़ा नहीं बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये यहाँ से इतना है तो ये यहाँ से नहीं होना चाहिए। फिर क्या है टा और था, चूंकि था व्यंजन कटता है इसलिए कहाँ काटेंगे, अंत में काटेंगे। और डैश कैसे लगाना, आगे बढ़ती हुई दिशा में कि पीछे जाना, आगे बढ़ती। वैसे ही टा व्यंजन और डा व्यंजन गाढ़ा होते हैं इसलिए
गाढ़ा कहेंगे। वैसे ट व्यंजन और ये ढ, ठीक है। तो हल्का गाढ़ा स्पष्ट लिखेंगे व्यंजनों को जोड़ते समय वो उसमें लिखना। फिर क्या था ठ व्यंजन और ट व्यंजन, तो कैसे लिखेंगे ठ व्यंजन और ठ व्यंजन, फिर ठ और ट, फिर ठ और ठ व्यंजन। इसको कैसे बनाएंगे देखिए। ठ व्यंजन प्रारंभिक काट दी, फिर ट व्यंजन, फिर ठ व्यंजन प्रारंभिक और डैश इसका सीधा लगना चाहिए, पीछे की ओर या आगे की ओर, आगे की ओर लगना चाहिए। फिर ठ व्यंजन, फिर ट व्यंजन, फिर ठ व्यंजन, फिर ढ व्यंजन। जो व्यंजन हल्के हैं उसको हल्के बनाएंगे, जो व्यंजन गाढ़े हैं उसको गाढ़े बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया इतना कैसे जोड़ना है व्यंजनों को? व्यंजनों को जोड़ना सीखोगे, आगे इसका बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इसी के आधार पर आगे की आकृति बनेगी। फिर कौन सा व्यंजन है? ड। तो ड व्यंजन क्या है? ड और ट को जोड़िए, फिर ड और ह, फिर ड और ड, फिर ड और ढ को जोड़िए, ठीक है। तो ड व्यंजन क्या होता है? गाढ़ा होता है, वैसे ट व्यंजन हल्का होता है। फिर ड व्यंजन, फिर ठ व्यंजन, फिर ड व्यंजन, फिर ड, वैसे ड व्यंजन और ढ, ठीक है। तो यहाँ पे है हल्का गाढ़ा स्पष्ट, पहला व्यंजन गाढ़ा इसलिए गाढ़ा, दूसरा व्यंजन। तो आकृति और दिशा स्पष्ट है, डैश भी आपको लगाया गया उसी दिशा में लगाया गया। वैसे क्या है आपको ढ व्यंजन, ढ और ट, फिर ढ और ठ, वैसे ढ और ढ, फिर ढ और ढ, पहला व्यंजन ढ और फिर ट, फिर ढ हो गया, फिर ट, पहला व्यंजन गाढ़ा है, दूसरा व्यंजन हल्का हो, तो ये डैश प्रारंभिक और अंतिम, फिर ढ व्यंजन, फिर ड, फिर ढ और दोनों ही व्यंजन प्रारंभिक डैश और अंतिम में, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ कि और कुछ बच गए इसमें। ढ हो गया। अब कौन सा वाक्य पढ़े थे? 90 डिग्री के बाद चौवन। चौवन में क्या था? च, छ, ज और झ। तो च छ, फिर ज छ, फिर ज ज, फिर च और झ। तो पहला व्यंजन कितने डिग्री पे बनेगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आगे जाएगा पीछे जाएगा, ठीक है। पहला व्यंजन 60 डिग्री, फिर दूसरा व्यंजन, फिर च व्यंजन, फिर क्या है छ। डैश किधर लगेगा कोने में बताओ? पीछे की ओर कि आगे की ओर? आगे की ओर, ऐसा डैश लगेगा, ठीक है। पीछे ऐसा डैश नहीं लगाना है। फिर च व्यंजन और ये ज व्यंजन, फिर च व्यंजन, फिर झ व्यंजन। तो डैश हमेशा आगे बढ़ती हुई दिशा में लगाना है, व्यंजनों को हल्का गाढ़ा स्पष्ट नहीं। फिर नेक्स्ट कौन सा था? छ के साथ। जितने भी व्यंजन है सबको प्रैक्टिस करना। तो छ वाले में क्या था? छ और च, फिर छ और छ, फिर छ और ज, फिर छ और ज। कैसे लिखेंगे इसको? पहला व्यंजन में सब लाइन, तो काटने वाला व्यंजन है इससे प्रारंभिक डैश लगाकर काट दिए, फिर च व्यंजन जोड़ दिए,
फिर छा व्यंजन और ये छा व्यंजन। डैश क्या है? प्रारंभिक और अंतिम। फिर छा व्यंजन और जा व्यंजन क्या है? गाढ़ा होगा, इसमें गाढ़ा बनाएंगे। फिर छा व्यंजन और ये छा व्यंजन। दोनों ही व्यंजन क्या है? काटने वाले व्यंजन। जिसमें झा व्यंजन क्या होता है? गाढ़ा की हल्का गाढ़ा। फिर क्या था नेक्स्ट? ज और च। फिर ज और छ। फिर ज और ज। फिर ज छ। ज व्यंजन क्या होता है? हल्का भी गाढ़ा गाढ़ा। तो पहला व्यंजन लाइन पे ज व्यंजन और ये च व्यंजन। फिर ज व्यंजन और ये छ व्यंजन। फिर ज व्यंजन ज व्यंजन। फिर ज व्यंजन और ये छ। ठीक है, तो व्यंजनों को जोड़े। फिर नेक्स्ट कौन सा कर दिया? छ के साथ च, छ के साथ छ, फिर छ के साथ ज, फिर छ के साथ छ। छा व्यंजन और ये च व्यंजन। फिर झा व्यंजन छा व्यंजन। फिर झ और ये ज। दोनों व्यंजन क्या है? झा व्यंजन प्रारंभ से कट गया और ये अंतिम कट गया। और दोनों ही व्यंजन गाढ़े से आते थे, पूरी गाढ़ी बनेगी। जिसमें जो हल्का होगा तो हल्का बनाएंगे, जैसे च हल्का है, च हल्का तो इसको हल्का बनाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका व्यंजनों को जोड़ना। फिर नेक्स्ट कौन सा वाला बन सकता है? क वाले में क्या आता है? क, ख, ग और घ। ठीक है, तो देखेंगे क के साथ क, फिर ग के साथ ख, फिर क के साथ ग, क के साथ। देखिए पहला व्यंजन लाइन पे लिखना चाहिए। तो क वाला जो लाइन पे लिखेंगे, लाइन से एकदम टच में करके क व्यंजन, फिर क, फिर क व्यंजन और ख। तो कहाँ से काटेंगे? अंतिम से काटेंगे। फिर क व्यंजन और ये ग व्यंजन। फिर ग व्यंजन और ये घ व्यंजन। तो पहला व्यंजन लाइन पे लिखना, चूंकि लाइन पे ही हम नहीं लिख सकते, इसलिए लाइन से छूटा हुआ इसको लिखा जाता है। फिर क्या है? ख, क, फिर ख, ख, फिर ख, ग, फिर ख। ऐसे लिखेंगे। अब पहला व्यंजन जो काट के लिखा जाएगा, तो प्रारंभिक काटेंगे, उसके बाद हम दूसरा व्यंजन जोड़ेंगे। फिर ख व्यंजन और ये ख, फिर ख व्यंजन और ये ग, फिर ख व्यंजन और ये। तो इसमें आकृति पता चली कौन सा व्यंजन हल्का है। ये व्यंजन हल्का होते हैं तो इसको हल्का बनाएंगे, और ख व्यंजन जो गाढ़ा है तो इसको गाढ़ा बनाएंगे। फिर क्या था? ग के साथ ग, ख, फिर ग, ख, फिर ग, ग और ग। तो पहला व्यंजन क्या है? हल्का ही गाढ़ा गाढ़ा, तो उसको क्या करेंगे? गाढ़ा। फिर क्या है? ग व्यंजन, फिर ग व्यंजन, और चूंकि काटने वाला व्यंजन है अंत में आया इसलिए डैश लगाएंगे अंत में। फिर क्या था? ग व्यंजन और ये ग व्यंजन, फिर ग व्यंजन और ये। तो अंतिम काटने इसमें ग और ग दोनों ही काटे। फिर लास्ट कौन सा व्यंजन बचता है? ख के साथ क, घ के साथ ख, घ के साथ ग, घ के साथ। तो घ व्यंजन प्रारंभिक काट दिए, फिर क व्यंजन छोड़िए, फिर घ व्यंजन गाढ़ा, घ व्यंजन हल्का, घ व्यंजन गाढ़ा, फिर ग व्यंजन भी गाढ़ा होगा, फिर घ और प्रारंभिक डैश। तो ये था सरल व्यंजनों को जोड़ना। तो नियम याद कर लेना। पहला व्यंजन लाइन पे होना चाहिए और क्या होना चाहिए? हाथ नहीं उठाना है। ठीक है, और दिशा और आकृति को स्पष्ट रूप से हल्का गाढ़ा के स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अब कौन सा आता है? वक्री व्यंजन। तो वक्री व्यंजन में क्या पढ़ेंगे? अच्छा, इस पर बच गए हैं।
र कैसे बनता है? र कैसे होता है? 35 अंश होता है और कैसा जाता है ये? नीचे से ऊपर की ओर, और नीचे से ऊपर की ओर बनता है ऐसा। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने का क्या तरीका? देखिए र जो है 35 अंश होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो हम इसको रावण फिर आगे रावण, तो कोण बन रहा है यहाँ पर। ये र जो है इसका आधार जो है यहाँ से 35 अंश बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि र को ऐसा जोड़े उसके बाद ऐसा जोड़े, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ना है इसको? आधार से 35 अंश आगे बढ़ते दिशा में। देखिए ये था आपका र व्यंजन, फिर र र और र को आपस में जोड़ना है। तो र व्यंजन फिर आगे बढ़ा दें, हाथ ऊपर नहीं, र व्यंजन और ये तो आपका सरल है। और वक्री में कैसे लिखेंगे? ऊपर से नीचे की ओर है, ये ऊपर से नीचे की ओर, फिर ये, ठीक है, ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये था आपका वक्री, सरल व्यंजन और वक्री व्यंजन। फिर कौन सा वर्ग आता है? त वर्ग। त वर्ग कौन से व्यंजन के अंतर्गत आता है? सरल की वक्री? वक्री व्यंजन। कौन कौन सा वर्ग होता है त वर्ग में? और डायग्राम में याद करो, गलत है। त वर्ग का डायग्राम क्या है? हाँ, म और न बताइए। त वर्ग में क्या पढ़े थे? त, थ, द और। तो पहला व्यंजन हमेशा लाइन पर होना चाहिए, क्योंकि ये वक्री व्यंजन इसमें कोण बनेगा, देखेंगे त और त, फिर त और थ, फिर त और द, फिर त और। तो ये बायां और दायां दोनों बनता है, तो कैसे जोड़ेंगे? पहले बाएं जोड़ेंगे, बाएं दिशा से ता व्यंजन लाइन पे, फिर ता व्यंजन, फिर ता व्यंजन, फिर डैश कहाँ लगेगा? आगे पीछे 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 जोड़ लगेगा, फिर ता व्यंजन और ये द व्यंजन। तो ये हल्का व्यंजन हल्का और गाढ़ा व्यंजन गाढ़ा, फिर ता व्यंजन और ये धा, ठीक है। तो ता व्यंजन हल्का और ये ता व्यंजन। अब ये तो हो गया कौन सी दिशा की? बाएं। और दाएं दिशा से कैसे बनाएंगे? ता व्यंजन, फिर ता व्यंजन, फिर ता व्यंजन, फिर था, फिर ता व्यंजन और ये दा, और ता व्यंजन और ये। तो हल्का व्यंजन हल्का बनाना है और गाढ़ा व्यंजन गाढ़ा बनाना है। वहीं था के साथ जोड़ना है, तो क्या करेंगे? था और त, फिर था और था, फिर था और त, फिर था और। तो प्रारंभिक जो है बायां दिशा से कैसे बनाएंगे? था व्यंजन प्रारंभिक डैश लगेगा, फिर त, फिर था व्यंजन और ये था। डैश कैसे लगा है? प्रारंभिक और अंतिम लगा है, फिर था व्यंजन और ये द, फिर था व्यंजन और ये। तो व्यंजन जो बदलता है उसको बहुत हल्का और गाढ़ा उसको दाएं दिशा से कैसे बनाएंगे? पहला क्या था? था व्यंजन, फिर था, फिर था और था, फिर था और ये दा व्यंजन गाढ़ा से इसको गाढ़ा, फिर था व्यंजन और ये धा। तो हल्का गाढ़ा स्पष्ट बनाना। तो अभी आकृति जो है आपको छोटी बड़ी ऐसे नहीं बनानी, लाइन पे मतलब लाइन पे लिखना है व्यंजन को, और डैश भी आपको ऐसा नहीं लगाना है,
गलत हो जाएगा। डैश कैसे लगा है इसमें, तीसरा डैश लगा है, ये भी आपका तीसरा ही डैश, तो डैश जो तीसरा ही लगा है। फिर क्या था द के साथ, तो द और द और कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे पहला व्यंजन बाया, बाया दिशा से कैसे लिखेंगे, द व्यंजन गाढ़ा है, द व्यंजन वही द व्यंजन गाढ़ा, फिर ध व्यंजन, फिर द व्यंजन गाढ़ा और ये द, फिर द व्यंजन और ये ध। ठीक है, तो पहला व्यंजन गाढ़ा, गाढ़ा लिखे, फिर जो काटने वाला व्यंजन है उसको जोड़ दें। बाया हो गया, अब दाया कैसे लिखेंगे इसको, दिशा चेंज कर दी, द व्यंजन फिर द व्यंजन, फिर द व्यंजन फिर हाँ, फिर द व्यंजन और द व्यंजन और हाँ। तो व्यंजनों को लिखने के लिए हमको डैश कैसे लगाना है और आकृति कैसे बनानी है, लाइन पे रखनी है, ये सब ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्या था, हाँ के साथ क्या बनेगा, ता, फिर धा के साथ हाँ, फिर धा के साथ द, फिर धा के साथ धा। तो प्रारंभिक जो है बाया आकृति से हम इसको कैसे लिखेंगे, धा व्यंजन और ये ता, फिर धा व्यंजन गाढ़ा, फिर धा व्यंजन हल्का, फिर धा व्यंजन, फिर दा व्यंजन क्या होगा गाढ़ा, फिर धा व्यंजन और दोनों व्यंजन गाढ़ा। वैसे गाय दिशा से घा और क, फिर घा, फिर क, घा व्यंजन, फिर द, फिर घा व्यंजन और ये। ठीक है, तो ये हो गया बाया और दाया दिशा। तो सभी दिशाओं में प्रैक्टिस करना है, बाया दिशा से जोड़ने आना चाहिए और दाया दिशा से जोड़ना। फिर क्या है, इसी में क्या पढ़ते हैं, माँ व्यंजन। तो माँ और माँ को एक साथ जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे माँ व्यंजन और ये ना व्यंजन। ठीक है, माँ व्यंजन, तो माँ व्यंजन और एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, ना को काट के लिखते हैं, ये ना व्यंजन, ये ना व्यंजन को काट के लिखा था, तो कैसे काटेंगे, ये प्रारंभ से काट दें और अंत से काट, तो दोनों व्यंजन को जोड़ के लिखिए, ना व्यंजन को काट कर लिखा जाए। वैसे ही ना व्यंजन, ना और ना कैसे लिख सकते हैं, ना व्यंजन पहला लाइन पे, दूसरा व्यंजन लाइन पे। ठीक है, ये और दूसरा तरीका और कैसे लिख सकते हैं इसको, किसको काट के लिखते थे, माँ को बीच से काट देने से क्या बनता था, ना बनता था, तो इसको बीच से काटेंगे तो जोड़ना है दो व्यंजन, तो कैसे काटेंगे इसमें, प्रारंभ से माँ व्यंजन को काट दिए और अंत से माँ व्यंजन को काट, तो प्रारंभिक डैश और अंतिम डैश लगाकर इसको काट देंगे। अब माँ और ना को एक साथ जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, पहला व्यंजन लाइन पे, फिर दूसरा व्यंजन बिना हाथ है आपको जोड़ना। ठीक है, माँ और ना, कई बार आकृति के लिए हमको जोड़ना है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, माँ व्यंजन और ये ऐसा लिख सकते हैं, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि माँ व्यंजन को काटने से क्या पढ़ा जाता है, ना पढ़ा जाता है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी में ना और माँ कैसे लिख सकते हैं, पहला तो जितना हो सके काटने वाले व्यंजनों को हमको नहीं लिखना है, अगर काटते नहीं बनता है या फिर और कुछ आकृति हमको बनानी पड़ती तब हमको काटना पड़ता, ना और ना। और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ना व्यंजन और ये ना व्यंजन, तो ना व्यंजन को हम काट के तो क्या बन जाता है, ना व्यंजन को काटने से माँ बन जाता है, तो इसको दोनों तरीके से लिख सकते, या तो प्रारंभिक काट कर या तो अंतिम काट। तो ये हो गया ना और ना। ऐसे कौन कौन सा व्यंजन है ना,
वैसे न व्यंजन की जैसे क्या बनता है, ये आपको घर में प्रैक्टिस करना है। अड़ा, ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और वैसे अड़ा का प्रैक्टिस करेंगे घर में। और क्या है आप हमें बताओगे, देखो मैं बताऊंगा। देखिए रा व्यंजन को बीच से काटने से क्या प्राप्त होता है? अड़ा, अड़ा बोलेंगे हिंदी में उच्चारण इसको देखना। तो प्रारंभिक इसको काट देते हैं ये, और अंतिम कैसे काटेंगे जोड़ते समय? प्रारंभिक डैश और अंतिम। तोड़ने में वैसे बैठोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। फिर क्या है प्रारंभिक डैश और ये अंतिम डैश। तो प्रारंभिक डैश लगा के काटना और इसको अंतिम डैश लगा के, तो ऐसा काटेंगे क्योंकि व्यंजनों को जोड़ते समय हमको क्या है हाथ नहीं उठाना है। अगर इसके बाद और आकृति होती है तो हम इसको हाथ उठाकर काट सकते हैं, लेकिन इसके बाद आकृति होगी इसलिए इसको ऐसे ही काटेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक डैश और अंतिम। कोण का ध्यान रखना है कि 35 अंश मतलब 35 अंश बनना चाहिए। थोड़ा को प्रारंभिक डैश और अंतिम डैश लगाकर काटें। वैसे क्या है हाँ, हाँ कैसे बनता है? काटने वाला व्यंजन है, इसको काट सकते हैं? नहीं काट सकते। हाँ और हमको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना चाहिए? वृत्त का। ये हाँ ऐसे बनता है तो वृत्त ऐसा नहीं बनाना है। क्या हो जाएगा इसको क्या करोगे? सवृत्त हो जाएगा, ये आगे पढ़ेंगे। इसलिए वृत्त का हमेशा ध्यान में रखें। हाँ व्यंजन और ये हाँ दोनों क्या है? वृत्त जो नीचे की ओर बनना है तो नीचे की ओर बनाना है, हाथ आपका घूमना चाहिए ये, ठीक है। तो हाँ व्यंजन 35 अंश होता है तो 35 अंश। वैसे ऊपर से नीचे कैसे बनेगा? ये वृत्त ऐसा बनेगा या फिर वृत्त ऐसा बनेगा? कौन सा बनेगा? पहला वाला बनेगा। प्रैक्टिस में क्या होता है वृत्त ऐसा बनाते बनाते हम इसको ऐसा बना देते हैं, ये क्या है? गलत है। ये आपका सिस्टेंस, फिर यहीं से सिस्टेंस। तो वृत्त की दिशा क्या है इसमें? दाएं कि बाएं? क्या बाएं, ठीक है। तो वृत्त हमारा बाएं को होगा, इसमें नीचे ऊपर कि बाएं चलता है नीचे की ओर। इसको बोले ऊपर से नीचे जाने वाले नीचे से ऊपर जाने वाले वृत्त जो है कहाँ बना है? नीचे की ओर बना है। ये आगे और क्लियर होगा। तो ये आव्यंजन और ये आव्यंजन कौन सा डिग्री पे होता है? 60 अंश पे होता है। वैसे ही कौन सा व्यंजन होता है? अड़ा व्यंजन। अब चूंकि काटने वाला व्यंजन तो सबसे जरूरी है ये अड़ा व्यंजन। कैसे काटेंगे देखो इसको। मैंने बोला था कि प्रारंभ से काटेंगे या अंत से काटेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रारंभ में क्या है? वृत्त लगा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे? हाथ उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभ में वृत्त है तो प्रारंभिक हम डैश नहीं लगा सकते, इसलिए इसको काटने के लिए हमको हाथ उठाना पड़ेगा। ये देखिए ये अंतिम वाला लोग काट दी, इसके आगे व्यंजन होता तो हाथ उठा के काटना पड़ता, लेकिन व्यंजन नहीं है इसलिए इसको अंत से काटे और इसको क्या करेंगे? मध्य से काटना पड़ता है, ठीक है। अड़ा व्यंजन वही ऊपर से नीचे में कैसे बनेगा? डैश के क्या लगेगा? ठीक है, ये आगे ठीक है। इसके विपरीत हमको डैश लगाना है और ये कैसे? बीच से इसको काट देंगे और कितने अंश बताए इसको? 60 डिग्री। तो काटने वाले व्यंजनों को काटने के लिए जगह ना हो तो कैसे काटना है? नीचे से काटना है, ये ठीक है, ऊपर से काटेंगे। तो इसको प्रारंभिक और अंतिम काटते हैं, लेकिन काटने के लिए जगह ना हो या फिर वृत्त आ जाए तो इसको क्या करना है? बीच से काटना है, आगे काटना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अड़ा व्यंजन। फिर कौन सा व्यंजन आता है? ला व्यंजन।
तो ला व्यंजन कैसे बनता है? आपके लिए वाक्य व्यंजन होगी सरल बकरी व्यंजन। तो कैसे बनेगा? नीचे से ऊपर करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नीचे से। डायग्राम में आ गया। ये ऐसा बना था, गोले का इतना हिस्सा ला व्यंजन है। हल्का हो गया कि गाढ़ा? ला व्यंजन। ला व्यंजन पहला व्यंजन, फिर दूसरा व्यंजन। तो पहला व्यंजन हमेशा लाइन पे, उसके आगे दूसरा व्यंजन लिखते हैं। वैसे ही ला व्यंजन फिर ला व्यंजन जोड़ेंगे तो ला और ला को आपस में जोड़ेंगे तो ला व्यंजन ला व्यंजन। ठीक है, फिर क्या है? स और सा को जोड़ेंगे। देखिए सा कौन सा दिशा से बनता है? बायां की दायां? दायां और बायां दोनों बनते हैं। तो सा को जोड़ने के लिए पहला व्यंजन लाइन पे होना चाहिए, फिर है सा। पहला व्यंजन लाइन पे, उसके बाद दूसरा व्यंजन भी आगे बढ़ते हुए दिशा में बनाएंगे। ये कौन सा दिशा है? बायां, बायां दिशा, और ये दायां दिशा। तो ये हो गया बायां दिशा से। आकृति स्पष्ट होनी चाहिए। इतना पोर्शन गायब कर देते हैं तो ये सजा से दिखेगा, है ना? दोनों व्यंजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यंजन को ऐसा जोड़ दिए तो दूसरा व्यंजन को ऐसा जोड़ेंगे, पीछे तो लाना ही नहीं। फिर क्या करना? दायां कैसे बनेगा? सा व्यंजन और ये सा व्यंजन। अब इसमें पीछे की ओर जा रहे हैं, मत बोलना, क्योंकि व्यंजनों को जोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि आकृति स्पष्ट होनी चाहिए। दिशा तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन हम दिशा इसको चेंज ऐसा कर सकते हैं, आकृति अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, इसलिए इसमें दिशाओं का ध्यान रखना है। अक्षर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अक्षर में गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसको गाढ़ा दोनों दिशाओं से ये ऐसे ये ऐसे गाढ़ा बनाएंगे। एक प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, लाइन काट के नहीं। तो एक प्रैक्टिस करोगे तो सब की प्रैक्टिस करोगे तो उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दोनों दिशाओं से प्रैक्टिस करोगे। ये हो गया अक्षर व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को क्या जोड़ के लिखोगे? जैसे क्या बनाएगी? का व्यंजन कैसे बनता है? का और का। फिर कैसे जोड़ेंगे इसको? का और का बताएंगे इसका जोड़ना। जोड़ना है इसको बोलने में नहीं जोड़ना है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। संयुक्त व्यंजन अक्षर की प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि ये दोनों तरीके से बनता है। ठीक है, तो अक्षर की प्रैक्टिस कर लेना। और कौन सा व्यंजन बच गया? हाँ, वाह और यह बचे, इसको भी देख लो, फिर इतना प्रैक्टिस करता हूँ। जो बच गया उसको घर में प्रैक्टिस करेंगे। वाह और यह तो फिर देखेंगे वाह के साथ वाह जोड़ेंगे। वाह व्यंजन प्रारंभिक की आकृति वाला व्यंजन क्या कहलाता है? वाह व्यंजन क्या आकृति है? ये वाह व्यंजन है। कैसे होता है? 35 होता है वाह व्यंजन फिर वाह व्यंजन। यहीं से आपको घुमाना है, ऐसा नहीं बना दोगे, ऐसे वृत्त नहीं बनना चाहिए। तो वाह व्यंजन वाह व्यंजन 35। वहीं या और या को जोड़ना है तो या व्यंजन या, फिर या व्यंजन या व्यंजन। तो नीचे से ऊपर की हो जाएगी आकृति। ठीक है, तो 35 ये भी रहेगा। और वाह और या को जोड़ेंगे एक साथ तो वाह व्यंजन फिर या व्यंजन। वाह व्यंजन हल्का होता है और या व्यंजन भी क्या होता है? हल्का होता है। इससे दोनों का पैरेलल एक ही रहेगा। वहीं या व्यंजन और वाह व्यंजन को जोड़ेंगे तो ऐसे रहेगी आकृति। या व्यंजन पहले फिर वाह व्यंजन फिर या व्यंजन फिर वाह व्यंजन या और
तो आकृति को कैसे जोड़ना है, कोण स्पष्ट होना चाहिए आकृति में। ऐसा नहीं कि एक इस दिशा से जोड़ दिए या ऐसा और एक इस दिशा से जोड़ दिए। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आकृति ध्यान में रखनी और फिर दूसरे से इसको जोड़ना। ठीक है, तो वो इतना जो है प्रैक्टिस करोगे, पिछला तो कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट है। कैसे, ये ला व्यंजन को पहला लाइन पे लिखो, फिर क्या है, यहीं से आगे बढ़ते दिशा में आपको जाना, पीछे जाओगे ये ऐसे। कौन सा नीचे? ये नीचे वाला, वो मैं बताऊंगी, ये ऐसे वाला बोली ना, ये इसको मैं बताऊंगी कल अच्छे से, क्योंकि मैं दोनों को अलग अलग व्यंजनों से जोड़ने में बताऊंगी, कब बनाएंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी इतना ध्यान में रखो, इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, और कुछ डाउट है आप लोग को? नहीं पढ़ना है, कल रूल्स पूछूंगी फिर से, तो अच्छे से पढ़ के आओ इसमें। संयुक्त व्यंजन से नहीं बनाना है ना, शब्द मिला अक्षर का बना लेना, बाकी सब कर